क्वेश्चन है दोस्तों, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। गणित मंजरी क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, ठीक है। उसका ये चौथा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, है ना। चलो इसको पहला वाला हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। चलिए इसको मैंने यहाँ पर ये लेकर के आ गया। यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम जैसे का वैसा उतार लेंगे। 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस का प्लस 4x का 4x प्लस 1 का प्लस का 1 अपोन का हो जाएगा अपोन 4x स्क्वायर माइनस 1, 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। ये देख सकते हो हमने इसको जैसे का वैसा यहाँ पर उतार लिया। इसके बाद अब लगा लेंगे हम इक्वल। 4x स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर आपका 4x स्क्वायर प्लस 1 का हो गया प्लस का 1। अब बीच वाले 4x को ऐसे दो भागों में तोड़ो। तो यहाँ रफ में करूंगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। 4 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करो। 4 1 कितना होगा, 4 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर 4। अब 4x को ऐसे दो भागों में डिवाइड करो, 4x को ऐसे दो भागों में डिवाइड करो कि दोनों को अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो 4x आए और दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 4 आए। तो 4x को हम तोड़ सकते हैं 2x और 2x में, ठीक है। यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ भी लग जाएगा प्लस और यहाँ भी लग जाएगा प्लस। 2x और 2x हो जाएगा आपका 4x और 2 2 से हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 अपोन का हो जाएगा अपोन 4x स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर आपका 4x स्क्वायर माइनस 1 को जाएगा माइनस 1। इसके बाद इक्वल का हो जाएगा इक्वल। अब इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। इन दो इसके पास से क्या कॉमन निकलेगा, तो भाई 2 इसके पास भी है और 2 के टेबल में 4 भी आता है। x इसके पास भी है और x इसके पास भी है। इन दोनों के पास से हमारा 2x कॉमन निकल जाएगा। अब 4 में से हमने 2 कॉमन निकाले तो 4 में 2 का डिवाइड करो, 2 2 जा 4, यहाँ जाएगा 2, है ना। और एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर 2x में से एक x बाहर निकल गया, बचेगा यहाँ पर आपको ओनली 1x प्लस का हो गया प्लस। ये 2 हमने बाहर निकाल ली, x भी हमने बाहर निकाल लिए, 2x बाहर निकाल गया, बचेगा यहाँ पर आपको ओनली 1। अब इन दोनों के पास से कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा प्लस का 1 कॉमन, यहाँ बचेगा आपका 2x और प्लस 1 का जाएगा प्लस का 1। देखो इन दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है, x यहाँ पर लेकिन यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर लेकिन यहाँ पर नहीं है। इन दोनों के पास प्लस का 1 कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचेगा 2x प्लस 1 का प्लस 1 अपोन का हो जाएगा यहाँ पर आपका अपोन 4x स्क्वायर माइनस 1 है, ये लिख दिया मैंने 4x स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद इक्वल का हो जाएगा इक्वल। देखो 2x प्लस 1 यहाँ पर भी है, 2x प्लस 1 यहाँ पर भी है। इन दोनों के पास से मैंने निकाल लिया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 कॉमन, 2x प्लस 1 मैंने निकाल लिया कॉमन, ठीक है। अब 2x प्लस 1 ये बाहर आ गया, बचेगा आपका ओनली यहाँ पर 2x, बचेगा ओनली 2x। 2x प्लस 1 बाहर आ गया, बचेगा आपका प्लस का 1, प्लस का 1 अपोन का हो गया अपोन 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। क्यों, x का स्क्वायर करोगे हो गया x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 2 2 से हो जाएगा आपको 4, माइनस का माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। बच्चों थोड़ा पेन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा पेन ठीक कर ले रहा हूँ मैं, आप बने रहिएगा। माउस सेटिंग, एडिशनल माउस सेटिंग, ठीक है। फर्स्ट पॉइंटर, पॉइंटर ऑप्शन, इनहेंस पॉइंटर, फ्रिक्शन, डिफॉल्ट डायलॉग। ओके चलो
इक्वल का हो जाएगा इक्वल 2x प्लस 1, ये हो गया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 ये हो गया आपका 2x प्लस 1, अपोन को हो जाएगा अपोन। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लग जाएगी आपकी एक आइडेंटिटी, ब्रैकेट में लिखोगे IDENTITY, आपकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, यदि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होती है आपकी आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे ए प्लस बी मतलब 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इंटू, और a माइनस बी मतलब 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ठीक है। इसके बाद इक्वल का हो जाएगा इक्वल 2x प्लस 1, यहाँ भी 2x प्लस 1, यहाँ भी 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा आपका 2x प्लस 1, अपोन को जाएगा अपोन, यहाँ बचेगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक, ये आपका पूरा हो गया आंसर, इसको आप नोट कर लीजिए इस तरीके से, है ना। चलो अब इसका अगला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर हम, ये वाला। इसको हम करेंगे सोल्व, यहाँ डाला मैंने सॉल्यूशन, इसको भी सिंपलीफाई करना है। ये आपका 9 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस का माइनस 24b स्क्वायर 24b स्क्वायर, अपोन का हो जाएगा अपोन 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस का माइनस 36b स्क्वायर 36b स्क्वायर। अब नीचे आएंगे, यहाँ लगा लेंगे हम इक्वल, 9 का हो गया 9, देखो 3 यहाँ पर भी है और 3 के टेबल में 24 भी आता है, तो इन दोनों के पास से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई 3 मैंने बाहर निकाल लिया, कोष्टक से 3 बाहर निकाल लिया, बचेगा यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस का माइनस। अब 3 जो बाहर निकलेगा वो इसके पास से भी निकलेगा, इसके पास से भी निकलेगा, यहाँ से 3 मैंने कॉमन लिया हूँ, तो 24 को 3 से डिवाइड करो, 3 का टेबल ऐसे पढ़ो 24 से आगे ना बढ़े, तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, बी स्क्वायर को जाएगा बी स्क्वायर, अपोन को जाएगा अपोन। अब इन दोनों के पास से क्या कॉमन निकला, 9 यहाँ पर भी है, 9 के टेबल में 36 भी आता है, इन दोनों के पास से 9 कॉमन निकल गया। अब यहाँ से 9 बाहर निकल गया, बचेगा यहाँ पर आपका a स्क्वायर माइनस का माइनस 36 में से आपका 9 कॉमन निकल गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो 9 का टेबल 36 को 9 से डिवाइड करो, 9 का टेबल ऐसे 36 से आगे बढ़े, तो 9 4 जा 36, ठीक है। बी स्क्वायर को जाएगा यहाँ पर आपका बी स्क्वायर। अब इक्वल को जाएगा इक्वल, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा आपका 3, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका ए स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, अपोन को जाएगा अपोन, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, है ना। अब यहाँ पर देख सकते हो तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना एक हल्का सी आप चीज देखोगे, यहाँ पर हल्की चीज आप क्या देखोगे, यहाँ पर a की पावर 3 है और गलती से अपन यहाँ पर a की पावर 2 कर दी है, तो इसको हमको a की पावर 3 ही करना पड़ेगा ना, तो कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं हम, a की पावर 3 है ना, a की पावर कितनी है, 3 है। देखो 3 a की पावर 3 है, a की पावर 3 है, b की पावर भी कितनी है, 3 है, a की पावर 3 है, b की पावर 3 है,
और नीचे आएंगे हम, ए की पावर 3 है और बी की पावर कितनी है 3 है, बस इतना, बस थोड़ा हुआ था वो, है ना, आप देख सकते हो, है ना, ए की पावर 3 और बी की पावर भी कितनी है 3 है। चलो अब इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 3 का हो जाएगा 3, ए की पावर 3 का हो जाएगा ए की पावर 3, माइनस का माइनस, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और बी की पावर 3 का हो जाएगा बी की पावर 3, अपोन का हो जाएगा अपोन। अब ए स्क्वायर का हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4b स्क्वायर का हो जाएगा 4b स्क्वायर। इसके बाद इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 3 का लिख दिया मैंने 3, ए की पावर 3 का हो जाएगा ए की पावर 3, माइनस का माइनस, 2 की भी पावर 3 है, बी की पावर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 2b की होल पावर 3, अपोन का हो जाएगा अपोन। अब देखो ए की पावर 2 को जाएगा यहाँ पर आपका ए की पावर 2, माइनस का माइनस, 4b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2b की होल पावर 2, 2 की पावर 2 करोगे 2 2 जा 4, बी की पावर 2 को जाएगा बी की पावर 2। इसके बाद इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 3 का हो जाएगा 3। अब आइडेंटिटी देखोगे यहाँ पर कौन सी लगेगी, तो आपकी होती है IDENTITY, आपकी आइडेंटिटी होती है ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, है ना, तो यहाँ पर लग जाएगी आपकी आइडेंटिटी होती है आपकी एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 इक्वल होता है एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई सॉरी देखोगे, एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 होता है आपका एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होती है आपकी आइडेंटिटी। एक्स की पावर 3 है माइनस वाई की पावर 3 है, तो ये होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होता है ना। तो 3 का हो गया 3, जैसे यहाँ एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 है, बेसिक यहाँ पर ए की पावर 3 माइनस इसकी पावर 3 है। जब हम एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 को हम ये लिख सकते हैं, तो ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 को हम लिख सकते हैं क्या, इस एक्स माइनस वाई है तो ए माइनस 2b, ए माइनस 2b, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो यहाँ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई है मतलब ए इंटू 2b, ए इंटू 2b, ए इंटू 2b, इस तरीके से अपोन को जाएगा अपोन। अब देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है ना, अभी हमने ऊपर लगाए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में ए प्लस 2b और दूसरे कोष्टक में ए माइनस 2b, ए माइनस 2b, इस तरीके से इक्वल का हो जाएगा इक्वल। अब ए माइनस 2b से ए माइनस 2b कैंसिल हो गया, 3 का हो जाएगा 3 ब्रैकेट में, ए स्क्वायर का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी, फिर से देखो अब ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, ए स्क्वायर का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का प्लस 2b स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर आपका 2b स्क्वायर प्लस का प्लस ए का ए इंटू 2b का 2b, ब्रैकेट बंद, अपोन का हो गया अपोन, ए प्लस 2b को हो जाएगा यहाँ पर आपका ए प्लस 2b। अब आइडेंटिटी यहाँ पर देखोगे आप इक्वल, आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ लगाओगे 3 डॉट, आपकी होती है आइडेंटिटी होती है, समझा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर क्या होती है, देखो यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। वैसे देखो 3 का हो गया 3। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। वैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको भी हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको हम लिख सकते हैं एक्स मतलब a प्लस वाई मतलब 2b का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, का होल स्क्वायर, ये 2 है ना, होल स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अपोन को हो जाएगा अपोन ए प्लस 2b को जाएगा यहाँ पर आपका ए प्लस 2b। अब इक्वल को जाएगा इक्वल 3 का हो जाएगा 3, ए प्लस 2b यहाँ पर भी ए प्लस 2b, यहाँ पर इसकी पावर 2 है, ए प्लस 2b से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये दोनों सेम है। 3 का हो गया 3, ए प्लस 2b को जाएगा यहाँ पर आपका ए प्लस 2b, नीचे ए प्लस 2b से पावर कैंसिल हो गया तो ए प्लस 2b ये हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। ये हो गया आपका सिंप्लीफाई। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन आपको ये सोल्व नहीं करना है, आपको ये सोल्व नहीं करना है, इसको हटाओ अभी, आपको इतना आगे सोल्व करना ही नहीं है, आपका यहीं पर आंसर जाएगा। ठीक है, आपका आंसर यहीं पर जाएगा। देखो इक्वल का हो जाएगा इक्वल 3 का हो जाएगा 3, ए स्क्वायर का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 सा 4, बी स्क्वायर का हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का प्लस 2ab का हो जाएगा 2ab, अपोन का हो जाएगा अपोन ए प्लस 2b को हो जाएगा आपका ए प्लस 2b। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है ये देख सकते हो, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। थोड़ी सेटिंग पेन की थोड़ी गड़बड़ हो गई है, चलो कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे। यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ लिखा है एस की पावर 3, एस की पावर 3 प्लस का प्लस। यार बच्चों 2 मिनट से थोड़ी सेटिंग ठीक कर लेते हैं यार, इसकी थोड़ी सेटिंग बिगाड़ दी है मैंने यार, ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में कई बार साला और ख़राब हो जाता है ना। 1 to 5 है, 1 to 5, टी की पावर 3 को जाएगा टी की पावर 3, अपोन को जाएगा अपोन एस स्क्वायर को जाएगा एस स्क्वायर माइनस का माइनस 2st को जाएगा 2st माइनस का माइनस 35t स्क्वायर हो जाएगा 35t स्क्वायर। पेन में अभी भी साली स्मूथनेस नहीं आ रही यार इसकी, ऐसी की तैसी, क्या सेटिंग कर दी है यार, दिमाग ख़राब हो रहा मेरा भी। कर्सर की स्पीड कम करो, स्क्रोलिंग की स्पीड भी कम करो पहले। थोड़ी और बढ़ा जाए, इतनी ठीक है ना, ये भी ठीक है। माउस का साइज एडिशनल माउस सेटिंग, एडिशनल माउस सेटिंग यहीं से कुछ गड़बड़ हुई है। क्या क्लिक करा था यार मैंने भी साला, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। एनहेंस, कुछ सेटिंग बिगड़ गई यार ये साला, पता नहीं क्या सेटिंग होगी साली।
पेन चल नहीं रहा है ढंग से साला। कैसा कैसा लिखा रहा है अक्षर, देखो ये कैसी लिखा रहा है। इसको बंद कर देखता हूँ बोला। इक्वल का इक्वल, अब एस की पावर 3 हो जाएगा, एस की पावर 3 प्लस का प्लस 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 करोगे 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, टी की पावर 3 को जाएगा टी की पावर 3 अपॉन को जाएगा अपॉन एस स्क्वायर को जाएगा एस स्क्वायर माइनस का माइनस 22 एस टी को जाएगा यहाँ पर आपका 2 एस टी माइनस का माइनस 25 टी स्क्वायर हो जाएगा 35 टी स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पर 35 टी स्क्वायर, इस तरीके से ना ये इक्वल को जाएगा इक्वल। अब देखो एस की पावर 3 को जाएगा एस की पावर 3 प्लस का प्लस 5 की पावर 3 टी की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 5 टी की होल पावर 3 अपॉन को जाएगा अपॉन, अरे एक सेटिंग थी यार, मैंने क्या किया था अब याद आया मुझे। इसमें जाऊंगा वेकॉम प्रॉपर्टीज, यहाँ सॉफ्ट कर दिए थे मैंने ना, सॉफ्ट ना करके इसको फिर में क्लिक करो। हाँ ये करंट प्रेशर डबल क्लिक डिस्टेंस और मैपिंग क्या किया था मैंने, मैपिंग में यूज विंडो, ये भी ओके है ना लैंडस्केप। हाँ अब सही चलेगा, अब चलेगा सही। एस स्क्वायर का एस स्क्वायर माइनस का माइनस 2 का 2 एस टी का एस टी माइनस का माइनस 35 का 35 टी स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर। एक सेटिंग और ओपन करके देखता हूँ मैं, इसको भी करता हूँ इसको भी ऑन करता हूँ, ठीक है ना। अब देखो इक्वल हो जाएगा इक्वल, अब हुआ सही, इसकी माँ की चूत। इक्वल का हो जाएगा इक्वल एस की, देखो अब यहाँ लग जाएगी आइडेंटिटी, लगाएंगे हम आई डी ई एन टी आई टी वाई। आइडेंटिटी आपकी जाएगी एस की पावर 3 प्लस 5 टी की पावर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 होता है आपका एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 होता है आपका एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जी होता है। इसी हो गया एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। जब एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको भी हम एस की पावर 3 प्लस 5 टी की पावर 3 इसको भी हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई मतलब एस प्लस 5 टी, एस प्लस 5 टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस का माइनस एक्स इंटू वाई मतलब एस इंटू 5 टी, एस इंटू 5 टी प्लस का प्लस वाई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 5 टी का स्क्वायर 5 टी का स्क्वायर और ब्रैकेट कर देंगे बंद, अपोन का अपोन एस स्क्वायर का जाएगा यहाँ पर आपका एस स्क्वायर, देखो एस स्क्वायर को जाएगा यहाँ पर आपका एस स्क्वायर। अब एक चीज बताओ मुझे यहाँ पर, देखो इसके बाद, अरे यार चलो पाउंड काम ही नहीं कर रहा, वो थोड़ी का है पाइंटनर, वो माइनस का माइनस सुबह तो अच्छा चल रहा था 35 का 35 टी स्क्वायर का टी स्क्वायर,
सेटिंग साली फिर कुछ ना कुछ इसमें, वेकोम खोलो, इसको बीच में करो, ये घंटे पहले बीच में था। फिर अब देखता हूँ चला के वाला। देखो एस स्क्वायर का हो गया एस स्क्वायर, माइनस का माइनस, 35 का 35, टी स्क्वायर का हो गया टी स्क्वायर। अब यहाँ पर 2st है। अब बीच वाले 2 को, ये 2 है और ये एस और ये टी है, बीच वाले 2 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करो कि उनको प्लस करे या माइनस करे तो 2 आना चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लाई करे तो लास्ट वाला 35 आना चाहिए। तो 2 को हम लिख सकते हैं 7 st और 5 st के रूप में। क्यों? 7 st में से 5 st घटाएंगे तो 2 st बचेगा, और 7 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 फिफ्जा 35 हो जाएगा। ठीक है, मिडिल टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि माइनस, देखो 7 में से 2 5 गया, 2 बचेगा, 7 35 बचेगा। यहाँ माइनस है तो बड़े वाले सामने माइनस लगा देंगे और छोटे वाले सामने प्लस लगा देंगे। अब नीचे आएंगे, इक्वल का हो जाएगा इक्वल, यहाँ पर क्या है आपका एस प्लस 5t, एस प्लस 5t। और देखो ये वाले ब्रैकेट में देखना, ये वाले ब्रैकेट में क्या है, ये वाले ब्रैकेट में क्या है आपका एस स्क्वायर का हो जाएगा एस स्क्वायर, माइनस का माइनस, 5 को लिख दिया मैंने 5, एस टी का हो जाएगा एस टी, प्लस का प्लस, 5 का स्क्वायर करोगे 5 5 जा 25, टी का स्क्वायर करोगे ये हो गया टी का स्क्वायर, अपोन को हो जाएगा अपोन। अब इन दोनों के पास से क्या कॉमन निकाल लेंगे, एस यहाँ पर भी, एस यहाँ पर भी है, एस कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ पर एस स्क्वायर मतलब 2s में से 1s बाहर निकल गया, बचेगा आपका ओनली 1s, माइनस का माइनस, 7st में से आपका s बाहर निकल गया, बचेगा 7t। अब इन दोनों के पास से क्या कॉमन निकल जाएगा, प्लस का हो गया प्लस, 5 यहाँ पर भी है, 5 के टेबल में 35 भी आता है तो 5 कॉमन निकाल लिए, t यहाँ पर भी है और t यहाँ पर भी है तो t भी कॉमन निकाल लिए। अब 5 और t बाहर निकल गया, बचेगा आपका ओनली s, माइनस का माइनस, 35 में से 5 कॉमन निकाल लिए, 5 का टेबल ऐसे पढ़ो 35 से आगे ना बढ़े तो 5 7 जा 35, टी स्क्वायर 2t में से 1t बाहर निकाल लिए, बचेगा आपको ओनली यहाँ पर 1t। इक्वल का हो जाएगा इक्वल। अब देखो s प्लस 5t को जाएगा यहाँ पर आपका s प्लस 5t, और एस स्क्वायर का एस स्क्वायर, माइनस का माइनस, 5st का 5st, प्लस का प्लस, 25t स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर आपका 25t स्क्वायर, अपोन को जाएगा यहाँ पर आपका अपोन। अब s माइनस 7t यहाँ पर भी है और s माइनस 7t यहाँ पर भी है, s माइनस 7t कॉमन निकाल लेंगे हम, s माइनस 7t। अब s माइनस 7t यहाँ से हमने बाहर निकाल लिए, बचेगा ओनली यहाँ पर आपका s माइनस 7t यहाँ से हमने बाहर निकाल लिए, बचेगा प्लस का 5t, प्लस का 5t। ठीक है, इसके बाद इक्वल का इक्वल, s प्लस 5t यहाँ पर भी है, s प्लस 5t यहाँ पर भी है, ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा s स्क्वायर माइनस 5st माइनस 5st, प्लस का प्लस 25t स्क्वायर, 25t स्क्वायर, अपोन का अपोन, s का s माइनस 7t का माइनस 7t। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, पहले तो आप नोट कर लो, अब सेटिंग इसकी ठीक करूँगा कंप्यूटर की, फिर पढ़ाऊँगा ठीक अगले वीडियो में।